ओके, जो अपन ने विज्ञान की जो ब्रांच पढ़ी थी वो तीन ब्रांच पढ़ ली थी आपने। अब उसके बाद में जो आज क्या पढ़ेंगे, मेटल, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे होते हैं, वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है तथा वे कुछ स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है। ठीक है, पैलेस घेरती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखो, ऑल दोज विच हैव ए मीनिंग एंड दे ऑक्यूपाई यानी घेरना, कुछ पैलेस, कुछ जगह है ना, पैलेस का मतलब जगह घेरना, उसे क्या कहते हैं? मेटल। ठीक है, मेटल कहते हैं। अब पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, ये याद रखना, क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब ये द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्य प्लस, अगर इसको डिवाइड करोगे है ना, मतलब तोड़ोगे, द्रव्य प्लस मान, तो क्या बना? द्रव्य का मतलब पदार्थ। ठीक है, और मान का मतलब वैल्यू। ठीक है, जो पदार्थ की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो all those which have meaning and they occupy place, कुछ जगह कहती है, उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और पदार्थों का क्लासिफिकेशन है, अब पदार्थ या द्रव्यमान, द्रव्य। ठीक है, पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं, मेटल। लेकिन इंग्लिश में दोनों को मेटल ही बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। किसको? पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखो कि जो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ कितने टाइप के होते हैं वो देखो, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल, मिक्स्ड मेटल। ठीक है, अब सुनो, जो शुद्ध पदार्थ है वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, तत्व और यौगिक। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल प्योर होता है। जैसे Na, जो सोडियम है, पोटेशियम है, के को किसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। अब ये ध्यान रखना कि जो ये पहला वर्ड है ना, वो क्या कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। और जो दूसरा वर्ड है वो स्मॉल आएगा, स्मॉल एबीसीडी का, ध्यान रखना, गलत मत करना। अब यौगिक में देखो, H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में भी यही बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, इसको भी हिंदी में वही बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब Zn-SO4, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो इसको भी जिंक सल्फेट हिंदी में यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। अब तत्व है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। क्या होती है? धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड। अब जब देखो, धातु जो आवर्त सारणी होती है, ठीक है, आवर्त सारणी में धातु भी होती है, उपधातु भी होती है और मतलब अधातु भी होती है और उपधातु भी होती है। ठीक है, अपन देखेंगे आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा कि धातु कौन कौन सी है आवर्त सारणी में। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु कौन कौन सी है और अधातु कौन सी है, उपधातु कौन सी है। अब सुनो, जो अशुद्ध पदार्थ है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ को क्या बोलते हैं? होमोजेनस मेटल। और विषमांगी पदार्थ को क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस मेटल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समान, जो समांगी का मतलब सम प्लस अंग, यानी समान इसमें जैसे लोहा है,
सोना है, सोना में क्या होता है, अशुद्ध है, ठीक है, उसमें सोने में अशुद्धि मिलाई जा सकती है ना, चांदी में भी अशुद्धि मिलाई जा सकती है, ठीक है। और जो लोहा है, जो लोहा है वो इसका एग्जाम्पल है शुद्ध पदार्थ का, ठीक है, क्योंकि प्योर होता है लोहा, ठीक है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, उसमें अलग से तत्व नहीं मिलाए जा सकते, ठीक है, और इसमें मिलाए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रण पदार्थ बोलते हैं, और इसको अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं, अशुद्ध होते हैं, ठीक है। देखो जब मैंने पदार्थ पढ़ा था, मेटर पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, तो वो टेबल बनी थी ना, ठीक है, ठोस द्रव गैस, ठीक है, तो वो अब उसके आगे देखो कि जो पदार्थ का जो भौतिक, ये जो वर्गीकरण है, पदार्थ का जो वर्गीकरण है ना, वो एक तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण बताया था, ठीक है, और एक पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण बताया था, ठीक है। तो अब पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण की डेफिनेशन देखो, क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ का भौतिक, किसी पदार्थ का भौतिक गुणों, भौतिक गुण, ठीक है, के आधार पर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण, जो भौतिक गुण होते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भौतिक गुण है वो कौन कौन से होते हैं, देखो जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, पदार्थ के आकार, ठीक है, पदार्थ की आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुणों को क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। स्टेट, कलर, साइज, शेप, ठीक है, मैटर की शेप, साइज, कलर और स्टेट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण, पहला क्या है, भौतिक वर्गीकरण, अब दूसरा देखो रासायनिक वर्गीकरण, इसकी डेफिनेशन देखो, किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण, इसमें क्या बोला था, भौतिक गुण, इसमें क्या है, रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है इसमें, और इसमें भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, कि कोई किसी भी मैटर के जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़े थे अपने, अब रासायनिक गुण देखो, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के समय, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद उसका प्रभाव दिखता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा है प्लस वायु प्लस जल, फिर क्या बना, जल। जैसे लोहा है, जब वो वाटर के संपर्क में आता है और एयर के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जंग लग जाती है उसके, ठीक है। तो पानी पे क्या है, लोहे के जंग लग जाती है ना, तो वो क्या है, एक कौन सी प्रोसेज है, रासायनिक प्रोसेज, केमिकल प्रोसेज है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। वो रासायनिक गुण हो गया, ठीक है, लोहे का रासायनिक गुण हो गया वो